ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज है भक्तों शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी की कथा सुनने से घर में अपार संपत्ति का वास होता है। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है और आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। अब सुनाएंगे हम कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में न जाने कितने ही लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग बस एक ही इच्छा रखते थे कि प्रभु की कृपा से 2 समय की रोटी मिल जाए। वैसे देखा जाए तो मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। शुरू में तो वह यही सोचता है कि उसे 2 समय की रोटी मिल जाए। प्रभु की यही सबसे बड़ी कृपा होगी। इसी के लिए वह मंदिर में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, कथा सुनते हैं। जब उन्हें 2 समय की रोटी मिलने लगती है तो उनके मन में कुछ और विचार उठने लगता है, जैसे उनकी आय बढ़ने और उनके पास धन दौलत हो, अच्छे घर हो और अच्छी गाड़ी हो। बस रोटी मिलने के पश्चात उनकी लालसा बढ़ती ही जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि भूख की एक सीमा है जिसे खाना खाते ही पूरा कर लिया जाता है, परंतु लालसा की तो कोई सीमा नहीं। मानव जीवन में भी एक सीमा है। लाखों करोड़ों के सपने, सुख शांति और मौज मस्ती की आशाओं की तलाश करने वाला इंसान यह भूल जाता है कि यह द्वार उस मृत्यु की ओर ले जा रहा है। मानव जीवन इतना बड़ा है कि इस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ ला देते हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार में अंधे होकर उस प्रभु, उस महाशक्ति को भी भूल जाते हैं जिसने इस संसार को जन्म दिया है। जो जीवन देता है वही मृत्यु भी देता है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप की परछाई लंबी और गहरी होना शुरू हो जाती है। धर्म व्यापार बन जाता है। अधर्मी खूब फलते फूलते हैं। इसी बड़े शहर में तो धर्म, कर्म और अधर्म अधिक था। इस शहर के एक मोहल्ले में राधा और गोपाल पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पर एक कमरा था। किसी ने सही कहा है कि छोटे घर से बड़ा घर किया जा सकता है। इससे राधा की ये कहानी सुनो। रसोई उसी में ही सोना, उसी में खाना पीना, यही था उनका घर। गोपाल किसी मिल में नौकरी करता था। राधा घर का सारा काम काज करती थी। उसने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुथरा और सजा रखा था कि मोहल्ले की औरतें भी अक्सर कहती थी, घर की सफाई करना तो राधा रानी से सीखे। यह बात तो राधा भी जानती थी कि इस शहर में अच्छे लोग कम और बुरे लोग अधिक हैं। उसी के अड़ोस पड़ोस में कुछ औरतें ऐसी थी जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियां करती रहती थी। दूसरे के घरों में ताक झांक उन्हीं की बुराई ढूंढना तो उनका सबसे पहला काम था। अपने घर की भले ही उनको कोई खबर ना हो, मगर पूरे मोहल्ले की खबर तो उनके पास यूं रहती थी जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का काम प्रभु ने उन्हें ही सौंप रखा हो। राधा को उनकी यह बात पसंद नहीं थी। पहले तो उस घर के कामकाज से ही समय नहीं मिल पाता था। दूसरा, पति की सेवा करना उनका धर्म था। पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए ईश्वर की उपासना करती। हर मंगलवार को महावीर जी का व्रत अपने पति की चिर आयु के लिए रखती। मोहल्ले की चुगलीखोर औरतों को राधा की अच्छी आदतें कैसे पसंद आ सकती थी। वे तो ये कहने लगी कि राधा में बड़ी अकड़ है, जो किसी से बात करना पसंद नहीं करती। शायद इसीलिए कि
वह बड़ी सुंदर है, उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है। उसे यह नहीं पता कि जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ सबसे मित्रता से रहते हैं, उनके साथ मिलजुल कर बैठते हैं। यदि वह किसी के पास दुख बांटने नहीं जाएगी तो कल को उसके पास कौन जाएगा। इससे सबकी बड़ी बहन इसमें राम भजनी थी, जो पूरे मोहल्ले को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। बहन राम भजनी ने अपनी ही एक कीर्तन मंडली बना रखी थी, जो घर घर में जाकर कीर्तन किया करती थी। राधा ऐसी औरतें बिल्कुल ही राधा को पसंद नहीं थी, जो कीर्तन करते समय भी एक दूसरे की चुगलियां करती हो। यही कारण था कि राधा ने एक दूसरे की चुगलियां करते हो, कहीं कारण था कि राधा ने कई बार उनको रोकते हुए कहा था कि देखो बहन राम भजनी, वैसे तो आपका नाम राम भजनी है, मगर आप से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ मैं कि पूजा एवं कीर्तन करते समय किसी की चुगली मत किया करो। किसी की बुराई करना से अच्छा है आप उस समय प्रभु का नाम ले, इससे आपका जीवन भी सफल होगा और बुराई से बच जाओगी। राधा की इतनी बात सुनते ही बहन राम भजनी को क्रोध आया। क्रोध के मारे उसके चेहरे का रंग लाल हो गया। वह कड़कड़ बोली, ओ कल की छोकरी, क्या तुम मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है? अभी शहर से आए हुए 2 साल हुए हैं, गांव का गोबर अभी से हाथ से उतरा नहीं है, हम शहर वालों को अकल सिखाने लगी है। गवार कहीं की, देखो बहन, मैं गवार हूँ या कुछ और, मैं प्रभु भक्ति में पूरा विश्वास रखती हूँ और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति ढोल या चिमटे से बजाने से नहीं होती, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से होती है। ईश्वर का यही सिद्धांत है, यही शिक्षा है कि किसी का बुरा मत करो। मैं तो हर जीवात्मा में रहता हूँ, तुम मेरी तलाश में क्यों बाहर भटक रहे हो? यदि तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तलाश करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य ही मिलूंगा। इस बात को सुनकर वह राम भजनी और उसके साथी सब मिलकर राधा का मजाक उड़ाने लगी। राधा जानती थी कि ये लोग पाप करने वाले हैं, इन्हीं की पूजा तो केवल ढोंग है, दिखावा है, इन्हीं के मन में काले हैं, खोटे हैं, इनके अधिक बोलने से कोई लाभ नहीं है। इन्हीं की कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती है ईश्वर के नाम पर। दुर्गा के नाम से ये लूट लूट कर धन कमा लेते हैं। छी घिन होने लगी थी राधा को इन सब से। उन अपने अपने घर में, वह राधा अपने घर में ही पूजा पाठ किया करती थी। इन लोगों से दूर रहना नहीं अच्छा था राधा के लिए। उधर गोपाल बुरी संगत में पड़ गया, शहर में पीने लगा था, जुआ खेलने लगा था। गांव से आया सीधा साधा गोपाल शहर के साथियों में ऐसा फंस गया कि उसे यह बुरी आदतें लग गई। शुरू में उसने अपने आप को बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर ही आग लगी हो तो वह कब तक बच सकता है। एक मजदूर का सेवन वेतन कितना होता है? सारा मास मेहनत करने पर जो कुछ उन्हें मिलता था उससे घर की 2 समय की रोटी चल सकती थी। मकान का किराया, दुकानदारी, कपड़े लत्ते, ये सब कुछ उसे वेतन से ही तो चलता था। लेकिन जब इस वेतन से शराब पी जाए, तरस गांजा पिया जाए, जुआ खेला जाए तो घर कैसे चलेगा? राधा बेचारी बहुत दुखी हो गई थी। अंदर ही अंदर वह रोने लगी।
पति को मना करती तो उल्टा उसे मार पड़ती, गालियां सुनने को मिलती। घर में आकर वह इतना हाय हल्ला मचाता था कि लोगों को उनका मजाक उड़ाने का मौका मिलता था। वह अंदर ही अंदर टूटने लगी। एक समय उदास रहने लगी, हर समय उदास रहने लगी। अपने मन की आग को शांत करने के लिए आंख में आंसू बहाती रहती। इस प्रदेश में उसका कौन सा जो था जो कोई सहारा देता था? वह तो केवल भगवान के ही नाम पर एक सहारा था। माँ दुर्गा की उसको सहारा देगी। माँ लक्ष्मी तो इस घर से जैसे कि रूठ कर जा चुकी थी। गोपाल ने घर के बर्तन तक बेच डाले और इस घर में माँ लक्ष्मी तो जैसे रूठ ही चुकी थी। गोपाल ने सारे बर्तन बेच दिए और प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ा। माँ राधा ने माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। दुर्गा ने उसे पूर्ण विश्वास था कि एक ना एक दिन माँ उसके सारे संकट दूर करेंगी। तब क्या हुआ? एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं था, वह 2 दिन से भूखी थी। जिस दुकान से खाना पीना का सामान उधार मिलता था, उसने इसीलिए उधार देने से मना कर दिया राधा को, क्योंकि उसने पिछले रुपए नहीं दिए थे। राधा माँ के चित्र के आगे हाथ जोड़कर रोई जा रही थी। माँ ने उसकी आंख से टपकते आंसू देख लिए थे, उसके हृदय के दुख जान लिए थे। राधा रोई जा रही थी। राधा में वह माँ लक्ष्मी का पूजन भी कर रही थी। माँ लक्ष्मी मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, देखो मेरे घर की क्या हालत हो गई है। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मेरा पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी जी आप बैठी हैं, परंतु आपका दूसरा स्वरूप जो इस संसार में माया का है, वह इस घर में नहीं है। उसके बिना जीवन नहीं। माँ मुझे बचा लो, माँ शक्ति दो, शक्ति दो, माँ मुझे शक्ति दो, माँ अपनी कृपा करो, इससे घर को बचा लो। अब आप ही मेरा अंतिम सहारा हो। आपने मुझे नहीं बचाया तो मैं आपके चरणों में ही जान दे दूंगी और अपने प्राण दे दूंगी। लक्ष्मी कृपा इस घर पर करो माँ, मुझे बचा लो। अब आप ही अंतिम सहारा हो। ऐसे चरणों में गिर गई और रोने लगी। अब तो मेरा अंतिम निर्णय यह है, कहती हुई राधा माँ लक्ष्मी के चरण में आके गिर गई। उसी समय घंटियां बजने लगी, शंख की आवाज आने लगी। राधा के उदास चेहरे पर अपने आप खुशी की लहर ही आने लगी। राधा के एक कोने में से आवाज आई, बेटी राधा तुम्हारी आराधना सफल हो गई। तुमने इतने बड़े संकट में भी मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा में कभी कमी नहीं आने दी, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। राधा, एक तो तुम पवित्रता धर्म में पूरी उतरी हो, अपने पति सेवा में भी खरी उतरी हो और कोई कमी नहीं रखी तूने। दूसरा, तूने मुझ पर अटल विश्वास नहीं छोड़ा। हे जगत, तेरी अग्नि परीक्षा सफल हुई जिससे तुम खरी उतरी। हे जगत माता, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मैं मजबूर हो गई हूँ। आज पहली बार आपसे इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ। मुझे धनवान नहीं बनना, कोई लालसा नहीं है मुझे, जिससे हम खाना 2 समय का खा सके, मेरे बिगड़े पति सुधर जाए। माँ, ये बस इतना ही चाहती हूँ।
जा बेटी, अपने आप को संभालो, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के द्वार खोल रही हूँ। उठो, अपने घर के किवाड़ खोलो। राधा के अंदर से न जाने कहाँ से अनजानी शक्ति आ गई थी कि वह माँ लक्ष्मी के चरणों से उठकर अपने घर के द्वार की ओर गई और सामने ही एक तिलधारी ब्राह्मण को खड़ा पाया। बेटी राधा, जय माँ लक्ष्मी जी बोली। जय माँ लक्ष्मी, राधा ने पूरी शक्ति से कहा। देख बेटी, मैं माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से ये दो बोरी आटा और दाल, घी, ये सब सामग्री खाने की माँ ने पहुँचाई है। तब सामग्री आपके घर पहुंचाने का आदेश हुआ है। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के नाते आपके चरण में छूती हूँ महाराज, और आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस संकट से निकालने का उपाय भी बताओ। देख बेटी, इस माया रूप संसार में सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। माया लक्ष्मी को तिजोरियों में बंद रखने वाले पापी होते हैं। यदि तुम अपने मन की शांति और घर गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी जी की प्रार्थना करती हो, लक्ष्मी प्राप्त करना चाहती हो, तो वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करो। इस व्रत करने से आपकी सारी मनोकामनाएं माँ लक्ष्मी जी से पूरी हो जाएगी। तब राधा ने पुजारी जी से पूछा। जो पुजारी जी बताने लगे, जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, उस हर प्रकार से सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को विधिवत करने से ही इसका फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधिवत पूर्वक नहीं करते हैं उन्हें कोई लाभ तो नहीं मिलता, बल्कि वे अपने मन की शांति खो बैठते हैं। कई पाखंडी और धोखेबाज ये कहते फिरते हैं कि सोने के गहने की गांठ, हल्दी, कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक अपनी विधि अनुसार नहीं किया जाता उसका फल शून्य ही होता है। यह सब कुछ ही अपने आप पर निर्भर करता है। वैसे घर में यदि सोना हो तो व्रत रखकर उसकी उपासना जरूर करें। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर और दिन भर माँ के पूजन करें। हर समय मुँह से यह शब्द निकले, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठे और माँ लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रखें। इसके आगे चावलों की ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने के जेवर रखें। यदि सोने के जेवर ना हो तो चांदी के ही से भी काम चलाया जाएगा। माँ लक्ष्मी के चरणों में गुलाब के लाल फूल अर्पण करके धूप के साथ साथ घी ज्योति जलाएं। वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु इस सब की नींव श्रीयंत्र है। जो माँ के भक्त के श्रीयंत्र के दर्शन कर लेते हैं समय तो उन्होंने माँ के हर रूप के दर्शन कर लिए। इसीलिए माँ पूजन के समय श्रीयंत्र को मत भूलो। सबसे पहले प्लेट में रखे ज्वारे को हल्दी का टीका लगाकर 5 बार बोले, जय माँ वैभव लक्ष्मी, हमारी खाली झोली भर दो माँ। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भून कर बनाया गया प्रसाद जिसमें केले के टुकड़े डाले, माँ लक्ष्मी की आरती करके उस प्रसाद को लोगों में बांट दें। बांटते समय भी आपकी जुबान पर माता लक्ष्मी की जय जयकार होनी चाहिए। यह व्रत निरंतर 21 या 51 रखना चाहिए। सूर्यास्त के पश्चात माँ की उपासना करके जब प्रसाद बांट ले तो आप भी भोग ग्रहण कर सकते हैं। माँ के
आगे रखे चावलों को जब पक्षियों को डालें तब भी माँ की जय जयकार मुँह से बोलते जाएं। व्रत रखने वाला हर भक्त के लिए वह यह जरूरी है कि वह वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करे और माँ की जय जयकार बोलता रहे और लोगों को भी कथा सुनाए। इससे और अधिक पुण्य मिलता है। ये सारे व्रत सब विधि पूर्वक करेगा जो कोई तो उसके फल स्वरूप प्राणी की हर इच्छा पूरी हो जाती है। माँ लक्ष्मी स्वयं उनका कल्याण करती है। उनके घर में सुख ही सुख मिलता है। धन तो आता ही है, परंतु जिनके घर में शांति न हो उनके लिए यह व्रत वरदान से कम नहीं। जब व्रत संपूर्ण हो रहे हो तो अर्थात 21 या 51वां व्रत जब रखे तो उस दिन 7 छोटी बच्चियों को घर में बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और एक चांदी का अथवा एक सिक्का गिल्टी का भी दे सकते हैं आप। उसी दिन से माँ लक्ष्मी की श्री वैभव लक्ष्मी व्रत तथा 101 या 51 प्रतिमाएं 51 ना बन सके तो 11 तो उसे ही बांटनी चाहिए। माँ की प्रतिमाएं बांटने से सारी आपकी प्रार्थना ये करते हुए माँ हे माँ लक्ष्मी आपकी और प्रभु की कृपा से मैंने यह व्रत विधिवत पूरे कर लिया है। इसीलिए हे माँ आप हमारी इच्छा पूरी करो, हमारी मनोकामना पूरी कर दो। हे सदा सुख दे रखने वाली माँ हमारे परिवार को सुख देना। माँ बस बेटी यह प्राणी के लिए कल्याण मार्ग है। तुम भी इस श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करो, तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा। तब राधा ने विधिवत अगला शुक्रवार आया तो व्रत किया और माँ की कृपा से देखो क्या चमत्कार हुआ। दूसरे दिन राधा ने शुक्रवार की व्रत कथा आरंभ करी और साथ ही माँ का व्रत रखा। सारा दिन माँ की आरती करने लगी। फिर उसने रात्रि के समय वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पाठ करके घर पर आए पति के चरण छूकर उसे प्रसाद दिया। उसके पति ने प्यार से सीने से लगाया और कहा, मेरी राधा तुम तो सचमुच ही देवी हो। मैं ही पापी था जो आज तक देवता न बन सका। मैं राक्षस बन रहा था, लेकिन आज मेरी आँख खुल गई। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। मैं आज माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी भी शराब नहीं पीऊँगा, न कभी जुआ खेलूँगा, न ही गंदे बुरे लोगों की संगत में बैठूँगा। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ माँ लक्ष्मी की कृपा से आप गुजर गए तो मुझे सारे संसार के खजाने मिल गए। आज मैं इतनी खुश हूँ, आपने मेरा उजड़ा हुआ घर बसा दिया। माँ मेरा सुहाग मुझे मिल गया। अब मैं 21 व्रत करूँगी माँ वैभव लक्ष्मी के और 51 प्रतिमाएं बांटूंगी। तब गोपाल ने पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, देख राधा, जिस माँ लक्ष्मी ने मुझे पाप से इस संसार से निकाल दिया है, मैं भी इस 21 व्रत करूँगा। सदा घर में उनकी पूजा करता रहा गोपाल और राधा। राधा ने अपने पति के चरणों में अपना सिर रखकर कहा, हे मेरे देवता, आज बहुत मैं प्रसन्न हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा से मुझे आपने, माँ लक्ष्मी ने आप जैसा मुझे पति दिया और मेरा आज से ही नया जीवन मुझे मिल गया। जय माँ लक्ष्मी माँ की जय। इति समाप्त कथा यहीं पर। अब हम माँ लक्ष्मी की आरती पढ़ेंगे। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम माँ ब्रह्मा ब्रह्माणी तुमहि जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद
निरंजनी सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम्हें पाताल निवासनी तुम ही सुबेदाता। कर में प्रभाव प्रकाशनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती तै सब सद्गुणी आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुम से ही आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर सिरोधि जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। माँ लक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता। पूरी आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। इति श्री माँ लक्ष्मी वैभव आरती समाप्त। भक्तों, आप अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।